भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय के गेट पर सर, पहले तुम्हारे दर्शकों को प्रदर्शन किस लिए हो? आप अपनी मांग आज मैं मीडिया का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा बड़ी ही स्पष्ट तौर पर, क्योंकि संविधान के दायरे में, विधि के दायरे में निगम द्वारा अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारों के दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरोध ये आंदोलन है। आज स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर 2024 भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अमूलचूल परिवर्तन हुआ, जिससे 28 लाख पॉलिसी धारक, लगभग 14 लाख अभिकर्ता और संस्था के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसमें बदलाव में विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिसियाँ पहले 1 लाख की हुआ करती थी, वो न्यूनतम बीमा धन को बढ़ाकर 2 लाख कर, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम का उद्देश्य था घर घर बीमा, जन जन बीमा। उसको नकारती हुई इन प्रबंधन के लोगों ने गरीब किसान, मजदूर और छोटे छोटे व्यवसाय करके जीवन यापन करने वाले लोगों को सच्चाई है तो बीमा से बाहर कर दिया, 2 लाख का सम बढ़ाकर। साथ ही जो आयु हुआ करती थी 55 साल, उसे घटाकर 50 साल कर दिया गया। जो पॉलिसी की किस्त हुआ करती थी, उस किस्त को बढ़ा दिया गया। पॉलिसी धारक के बोनस को नहीं बढ़ाया गया, पॉलिसी धारक के लोन पर दिए गए इंटरेस्ट को नहीं घटाया गया। तो ये जस्टिस नहीं है, ये पॉलिसी धारकों के हित में नहीं है, संस्था के हित में नहीं है, अभिकर्ताओं के हित में नहीं है। इसके साथ साथ भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन ने एक अधिनियम बना रखा है, 1972 अधिनियम, जो अभिकर्ताओं के ऊपर लागू होता है, जो कि संशोधित अधिनियम 2017 है। वह अधिनियम ही फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके बना है। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत संविधान हमें अधिकार देता है जीवन जीने का, और प्रबंधन द्वारा ये नीतियां बना करके अभिकर्ताओं को छोटी छोटी गलतियों पर उसे सस्पेंड कर देना, उसको बर्खास्त कर देना और उसके कमीशन को जब्त कर देना, सारी उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को खत्म कर देना, ये जीवन जीने का अधिकार को छीनता है, जो कि ये नियमतः कहीं से स्टैंड नहीं करते हैं। न तो इसे विधि संरक्षण देती है और न तो संविधान संरक्षण देता है। तो नियमावली ये बिल्कुल अपने स्वार्थ में बनाई गई है, जिसका ये संगठन विरोध कर रहा है, इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। तीसरी बात कि इन्होंने 3 अगस्त 2021 को दमनकारी नीतियां बना रखा है, वो भी संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारते हुए। यानी कोई भी अभिकर्ता किसी भी तरह के कोई इनके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, इनके दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उस नियम के अंतर्गत, उस सर्कुलर के अंतर्गत सस्पेंड योर एजेंसी, टर्मिनेट योर एजेंसी, फॉरफिट योर कमीशन। टोटली रॉन्ग। ये फंडामेंटल राइट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारता है। साथ ही किसी भी पॉलिसी में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है, बीमा धारक की पॉलिसी होती है, पॉलिसी में त्रुटि पाई जाती है, तो उसके पॉलिसी के समस्त हित लाभों को जब्त कर लिया जाता है और उसका कमीशन पाने वाले अभिकर्ताओं को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसके कमीशन को सीज कर दिया जाता है। यानी पॉलिसी होल्डर के पॉलिसी को जब्त कर लिया जाता है, एजेंट को टर्मिनेट करके कमीशन को जब्त कर लिया जाता है, और उसी का लाभ लेने वाले, उसी बीमे के आधार पर नीतियाँ जो बनी है और लाखों रुपए तनख्वाह पाने वाले, इंसेंटिव पाने वाले अधिकारी और प्रोत्साहन बोनस के साथ साथ पुरस्कार पाने वाले अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये समता का उल्लंघन करता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरे देश के अंदर, अभिकर्ताओं के अंदर, पॉलिसी धारकों के अंदर यह संदेश पहुँचाने का कार्य कर रहा है। उसी को लेकर के हम लोग मंडल कार्यालय पर एकत्रित थे। इनका भ्रष्टाचार का पर्दाफाश न हो जाए, इनके अनजस्टिस का पर्दाफाश न हो जाए, यही कारण है कि मंडल कार्यालय को गेट को बंद किया है और इसे में इंटर करने से भी हम लोगों को रोक दिया है। तो आज हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ चलेगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन
लगातार चलता रहेगा जब तक हमारे